नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। श्री राम के रंग में रंग गई है अयोध्या। गण गण में श्री राम दिख रहे हैं और अयोध्या को इंतजार है तो अब सिर्फ श्री राम के आगमन का। अयोध्या जगमग है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे। योगी ने यहां श्री राम की पूजा अर्चना की, लेकिन बात यह रही कि गर्भगृह में काबुल नदी का उन्होंने जल रखा। आप भी देखिए श्री राम की गुण गाती अयोध्या को। यूं ही नहीं कहते कि रोम रोम में बसते हैं भगवान राम, क्योंकि राम मर्यादा की पहचान है, धर्म का सम्मान है, भारत का अभिमान है। सदियों से चली आ रही गौरव की वो परंपरा है जिसके सामने दुनिया भी सिर झुकाती है, श्री राम के आदर्श अपनाती है। और इसी बात का प्रमाण है अफगानिस्तान की धरती से भेजा गया काबुल नदी का जल, जिसमें भारत की धरती से दूर बैठी एक लड़की की आस्था है, श्रद्धा है और भगवान राम में अटूट विश्वास की झलक है। इस पे काबुल नदी से एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है श्री राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। तो काबुल नदी का जल और गंगा जल मिला करके एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और इसीलिए मेरा आज आगमन यहाँ पर हुआ है इन सब कार्यों को देखने के लिए। जिस उम्मीद और भरोसे के साथ पूरे देश से भगवान राम के चरणों में जल अर्पण करने के लिए भेजा गया, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उसी आस्था का सम्मान किया। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी हैं और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। काबुल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली इस बालिका की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुझे यहाँ विशेष रूप से भेजा है और मैं इसलिए उस बालिका की भावनाओं को और काबुल की उन तमाम बालिकाओं की जो वहां पर आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए आज मैं इसीलिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के काम का जायजा लिया, काबुल नदी का जल गर्भगृह में अर्पित किया। तो राम मंदिर का जहां पर निर्माण हो रहा है, बिल्कुल गर्भगृह में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं। काबुल नदी और गंगा जल को मिलाकर यहाँ पर वो अर्पित करेंगे। दरअसल काबुल से इस बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जल भेजा था। आतंकवाद के साये में वहां पर जी रही बच्चियां और उनकी पूरी कहानी, एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास जिसके साथ ये जल उन्होंने अयोध्या के लिए भेजा है ताकि वो इस मंदिर में और मंदिर निर्माण की नींव में यहाँ पर अर्पित हो। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की तरफ से करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। कामेश्वरो वैष्णो ददातु ओम विश्वतः चक्षुरु तद् विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरु तद् विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपा तत्रे द्यावा भूमि जनियन् देवो एका। राम सिर्फ हिंदुओं की आस्था और विश्वास के प्रतीक नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत की पहचान है और हर हिंदुस्तानी की शान है। और इसीलिए अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में पूरी दुनिया की पवित्र नदियों का जल ले जाने की योजना बनाई गई। कार्य प्रारंभ होते समय ये प्रयास हुआ था कि देश के सभी, दुनिया के सभी पवित्र नदियों का और भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का जल यहाँ पर लाया जाए। उस बालिका के मन में भी उस समय भाव रहा होगा। अंततः उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास इस अपील के साथ इस जल को भेजा था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ राम भक्ति की बहती धारा और तेजी से पूरी दुनिया में पहुंचेगी और उतनी ही तेज गूंजेगा राम का नाम पूरी दुनिया के आकाश में। अयोध्या से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। काबुल से आए इस जल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला की विधिवत पूजा अर्चना की, आरती की। योगी आदित्यनाथ से बात की है हमारी सहयोगी अंजना ने। तो खास आप दोनों जल को मिला रहे हैं, आस्था एक बच्ची का काबुल से आया। देखिए, ये इस पे काबुल नदी से एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है
श्री राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। तो काबुल नदी का जल और गंगा जल मिला करके एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और इसीलिए मेरा आज आगमन यहाँ पर हुआ है इन सब कार्यों को देखने के लिए। बस उस बच्ची का प्रभु राम में उसकी आस्था है। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी है और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। काबुल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली इस बालिका की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुझे यहाँ विशेष रूप से भेजा है और मैं इसलिए उस बालिका की भावनाओं को और काबुल की उन तमाम बालिकाओं की जो वहां पर आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए आज मैं इसीलिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। अयोध्या श्री राम के गुण गा रही है, प्रसन्नता की सरयू में गोते लगा रही है क्योंकि श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है। श्री राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा, इसका भी जायजा लिया अंजुना ने। पर हमने आपको दिखाया जहां पर राम जन्मभूमि में ये मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। भव्य राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण का काम आज किस मकाम पर है आप देख रहे हैं। नींव पड़ चुकी है। शिलान्यास के बाद आज यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काबुल नदी और गंगा जल को मिलाकर अर्पित किया काबुल की एक लड़की की तरफ से। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो लोग अभी थोड़ा इंतजार करेंगे राम मंदिर में प्रभु राम के दर्शन के लिए, फिलहाल मंदिर निर्माण का कार्य खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो दो काज एक साथ, क्योंकि एक तरफ उन्होंने काबुल की उस बच्ची का भी जो एक संदेश था, एक श्रद्धा है, एक प्रभु राम में जो विश्वास है, गंगा जल उसी के साथ भेजा था। आतंकवाद और भय के साए में वहां पर जी रही लड़कियां, बच्चियां, उनकी पूरी कहानी और इसी के साथ ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे थे राम जन्मभूमि निर्माण की स्थली से। तो जो मंदिर निर्माण का दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं वही आपको दिखा दे, अयोध्या नगरी में राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर है और कुछ इस तरह से पूरा अंदाज जल्दी से आपको मैप के नजरिए से समझा देते हैं। ये वो भव्य नजारा जिसका होगा और फिर अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर लगाए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। किस तरह के कमरे होंगे, कहाँ पर पूजन और किस तरह से पूरा यहाँ पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का काम चल रहा है, उसकी एक झलक हमने आपको दिखला दी। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के गर्भगृह में अफगानिस्तान से आए काबुल नदी के जल को रामलला पर अर्पित किया। इसके बारे में भी योगी ने विस्तार से जानकारी दी। राम आस्था है भारत के, जन जन की आस्था है और जन जन की आस्था का ही परिणाम है कि आज मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा है। आज तो मैं काबुल नदी का जल लेकर के राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए आया हूँ। कैसे आप कह सकते हैं, इसका गद्य से कोई मतलब नहीं है। यह आयोजन हमारे लिए भारत की आस्था को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है और उस आस्था का जो देश और दुनिया में जहां कहीं भी रहता है उस आस्था को सम्मान देने का भी एक माध्यम है और इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर विशेष रूप से आगमन भी हुआ है। काबुल नदी के जल की जो आप बात कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, पहली बात, और दूसरी बात आपके लिए राम राज्य की कल्पना क्या है, क्या है राम राज्य और उसमें आपको पिछले 5 वर्षों में कितनी सफलता मिली है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय हम सब का एक प्रयास था कि भारत के सभी तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का, सभी समुद्रों का, 7 समुद्रों का भी जल यहाँ पर आए। वो लहाया भी गया था। दुनिया से अलग अलग जगहों से जहाँ भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं उन लोगों ने भी वहाँ के पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का जल भेजा था। लेकिन वह काबुल के अंदर, और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? हम तनिक भावावेश से ऊपर उठ करके सोचें
क्या माता कैकेयी नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? एक इस देश से, दूसरा आतंक के साये में रह रही बहनें बेटियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्थावान हैं। वे भले ही वहां पे आतंक के साये में रह रही हैं, लेकिन प्रभु राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट आस्था है। उस अटूट आस्था को सम्मान देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं अयोध्या भेजा कि आप एक बार इनके द्वारा अर्पित के इस भेजे गए इस जल को श्री राम जन्मभूमि पर अवश्य अर्पित करें, और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के विरुद्ध जंग में पूरी दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया और साथ ही कोरोना से लड़ने में भारत के योगदान का उल्लेख किया। कई राष्ट्र प्रमुखों से मिलने के बाद पीएम ने जो स्वागत की उनकी तस्वीरें आई वो दर्शनीय रही। आप भी देखिए। दो दिन पहले पीएम मोदी के इटली दौरे की शुरुआत रोम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के साथ हुई। पीएम मोदी ने बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और जब वापस लौटने लगे तो चारों तरफ भारतीय मूल के लोग उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। पीएम ने हाथ मिलाकर सबका अभिवादन किया और पास जाकर बातचीत भी करने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा पीएम मोदी को जरा भी नहीं रहा होगा। भारतीयों की भीड़ के बीच कुछ इतालवी महिलाएं भी पीएम के स्वागत में खड़ी थीं और मोदी जैसे ही इनके नजदीक आए, परंपरागत भारतीय परिधानों में तैयार इन इतालवी महिलाओं ने शिव तांडव स्तोत्र का धारा प्रवाह पाठ शुरू कर दिया। पीएम मोदी खुद शिव के उपासक हैं, लेकिन इटली में विदेशी जुबान से भोले की आराधना का ये सुखद आश्चर्य पाकर वो उसी जगह नतमस्तक हो गए। भारत माता की। दरअसल इटली की ये महिलाएं योग, संस्कृति और भारतीय आध्यात्म की छात्राएं हैं। इनका लगन और अभ्यास इतना जबरदस्त है कि जटिल से जटिल संस्कृत मंत्र जो भारतीयों को भी याद न हो, इनकी जुबान से किसी झरने की तरह फूट पड़ते हैं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी दगद् 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 ज्वलल्ललाट पत्तपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणां मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदिग्व चिन्तिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी जन्मभूमि और पहली कर्मभूमि गुजरात है। गुजरात और गुजराती भाषा से उनका खासा राब्ता है। यह राब्ता हिंदुस्तान के बाहर इटली में भी जबरदस्त तरीके से दिखा। नरेंद्र भाई केम छो? थैंक यू सो मच। रोम में केम छो सुनकर पीएम मोदी के चेहरे पर जो मुस्कान तैरी वो देखने लायक थी। पीएम ने जवाब भी दोहरे जोश से दिया। कोरोना के भीषण दौर के बाद इटली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि विदेशों में बसे भारतीयों के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी भी जस की तस है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरदार लेकर बस कुछ ही पलों में हम दोबारा आपके साथ होंगे। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।